क्लास 8th इसका हम एसएस पढ़ रहे हैं आज। एसएस इसमें आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है। और ये चैप्टर 1 का क्या नाम है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, हाउ यानी कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते वक्त यही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। वेयर यानी कब, कहाँ, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे। तो ये चैप्टर में हम इसी बारे में सीखेंगे कि हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, हिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहला है हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री आप जानते हो, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री किसकी स्टडी है? पास्ट यानी पहले हो चुका है, यानी भूतकाल में जो भी हो चुका है उसकी जो स्टडी हम करते हैं वही क्या है? हिस्ट्री। स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट। हिस्ट्री पढ़ना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे पास्ट या हमारे भूत के बारे में ये हमें बताता है कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारा देश का पास्ट कैसा था, विच इन टर्न अलाउ अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट। और वो पास्ट जब हमें पता लगेगा तभी हम हमारे प्रेजेंट यानी वर्तमान को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इफ वी वॉन्ट टू नो हाउ एंड वाई आवर वर्ल्ड इज द वे इट इज टूडे, अगर हम सीखना चाहें कि कैसे, किस तरीके से, क्यों हमारा वर्ल्ड आज ऐसा क्यों है, आज हमारा दुनिया ऐसी क्यों है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर। इन सब के आंसर का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? हमारे पुराने इतिहास में मिलेगा, यानी हिस्ट्री में मिलेगा। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, यानी हिस्ट्री किसका रिकॉर्ड है? पास्ट इवेंट यानी पुराने समय में जो जो चीज़ें हुई हैं उन सब का एक रिकॉर्ड क्या है? हिस्ट्री है। वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक दैट वी हैव डन। और जब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास्ट में जो गलतियां हमने की है उसको हम क्या नहीं करेंगे? दोहराएंगे नहीं, और उनसे क्या करेंगे? सीखेंगे। बाई एनालाइजिंग द मिस्टेक वी कैन अवॉइड देम इन फ्यूचर। और इन मिस्टेकों का पता लगाकर, इसके बारे में स्टडी कर कर हम फ्यूचर में इन मिस्टेक या इन गलतियों से क्या करेंगे? बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। बाई एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एटोमाइजेशन ऑन जापान वी कैन अवॉइड सच क्रूअल एक्ट इन द फ्यूचर। यानी आपको पता नहीं होगा, वर्ल्ड वार हुआ था, इस विश्व में वर्ल्ड वार हुआ था और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था। इस वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिका ने एटम बम कहाँ डाल दिया था? जापान में डाल दिया था, और वहाँ पे हज़ारों लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे, और बहुत सारे आगे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो जब हम पास्ट को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि हमने जो ये गलतियाँ की है उन गलतियों को हम आगे फ्यूचर में ना करें। इफ़ वी हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी मेड इन द पास्ट। इसके अलावा जब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि पास्ट में क्या क्या खोज हुई है ना, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, क्या क्या नई नई खोजें हुई पास्ट में। इट विल बी ईजी फॉर अस टू डेवलप थिंग्स दैट टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। तभी हम आगे आने वाली चीज़ों को क्या कर पाएंगे? शुरू से हम उसको क्या कर पाएंगे? डेवलप कर पाएंगे। वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन। आज हम लोग किस में ट्रेवल कर रहे हैं? मेट्रो में जाते हैं, बुलेट ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। दीज और आर डेवलप्ड वर्जन ऑफ ट्रेन। लेकिन एक्चुअल में सबसे पुराना तो क्या था? ट्रेन। ट्रेन क्या हुआ? डेवलप होता गया। पास्ट में ट्रेन था, ये डेवलप होता गया, बुलेट ट्रेन में हुआ, मेट्रो ट्रेन में ये कन्वर्ट हुआ। तो ये जो ट्रेन है इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। 1804 में रिचर्ड ट्रेविंटिक, ए ब्रिटिश इंजीनियर, एक ब्रिटिश इंजीनियर था जो कहाँ पे बॉर्न हुआ था? कॉर्नवॉल में। रिचर्ड ट्रेवेंटिक, इसी ने क्या है? ट्रेन की डिस्कवरी की थी, और उसी ट्रेन से आगे आगे डेवलप होकर मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब क्या हुए? इन्वेंट हुए। तो हमें हमेशा हमारे पास्ट को कभी भी क्या नहीं है? भूलना नहीं चाहिए। नाउ वी आर फॉलोइंग ए डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड मैनी प्रैक्टिस दैट हैज़ बीन फॉलोड इन एंशिएंट टाइम आर लॉन्ग फॉरगेटन। आज हम लोग नई जीवन जी रहे हैं, नई लाइफ स्टाइल से हम
जी रहे हैं। पुराने टाइम में जो भी कल्चर हुआ था, प्रैक्टिस हुई थी, वो धीरे धीरे हम फॉरगॉट यानी भूल गए हैं। वी कैन अलाउ सर्टन प्रैक्टिस लाइक, लेकिन हमें पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। पुरानी चीज़ों में जो योगा की हम जो प्रैक्टिस करते हैं और मेडिटेशन यानी ध्यान लगाते हैं, अगर हम इसको करेंगे तो आज भी हम कैसी लाइफ को जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। दाउ हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, लेकिन आप जानते हो कि हिस्ट्री किसका स्टडी है, पास्ट की स्टडी है, लेकिन इट हेल्प अस शेपिंग इन द प्रेजेंट, लेकिन ये हमें वर्तमान में अच्छे से जीने में क्या करता है, मदद करता है। इट हेल्प अस नो अबाउट हाउ पास्ट हैज हेल्प्ड अस एंड हाउ कैन वी शेप आवर फ्यूचर, यानी हिस्ट्री हमारी मदद करता है कि पास्ट के बारे में जानकारी तो देता ही है, साथ में ही हमारी मदद करता है कि हम हमारे फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मोर ओवर वी आवर सेल्फ मेक हिस्ट्री एवरी डे, उसके अलावा हम भी हर दिन क्या बना रहे हैं, हिस्ट्री बनाते जा रहे हैं, यानी हमारा हर एक दिन बीतता जा रहा है तो वो क्या बनता जा रहा है, इतिहास बनता जा रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट आवर पास्ट, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट यानी भूत के बारे में जानकारी रखो। हाउ द कंट्री, ओशियन, माउंटेन, रिवर, वैली, प्लेन्स आर फॉर्म्ड, टू नो अबाउट हाउ वी इवॉल्व, आपको ये ध्यान होना चाहिए कैसे देश बने, कैसे महासमुद्र बने, कैसे पहाड़ियाँ बनी, नदी, वैली, प्लेन, ये सब कैसे बने और हम भी कैसे बने, इन सब के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारियाँ होनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसका सबसे अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती है। जैसे आपको अभी याद है कि अभी थोड़े टाइम बाद क्या आएगा, 15 अगस्त आएगा, और 15 अगस्त 1947 में हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, यानी ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं, जैसे आप अपने बर्थडे को याद करते हो, है ना, कोई अपने मैरिज एनिवर्सरी को याद करता है, वैसे हिस्ट्री में भी बहुत डेट्स होते हैं। कई लोग डरते भी है हिस्ट्री को पढ़ने में, बोलते हैं कि हिस्ट्री में बहुत डेट है। डेट सर्व टू मेक पीरियड इन हिस्ट्री, क्योंकि डेट ही हिस्ट्री में क्या बनाते हैं, अलग अलग काल को बनाते हैं। दे एक्ट एज ए माइलस्टोन, और ये किसकी तरह काम करता है, कि मील के पत्थर की तरह काम करता है। दे टेल अस अबाउट द इवेंट, ये डेट ही हमें बताते हैं कि क्या क्या घटना हुई, उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जो हमारे देश में हो या पूरे वर्ल्ड में हो। डेट टेल अस ईयर एंड द टाइम पीरियड इन विच किंग रूल्ड पर्टिकुलर किंगडम, डेट हमें बताता है कि किस समय में कौन सा राजा राज करता था, कौन से राज्य में राज करता था, और द टाइम व्हेन ही बिकम किंग, कौन से समय में वो राजा बना। फॉट द पर्टिकुलर बैटल, कौन सी लड़ाई उसने कब लड़ी। दे ऑल्सो एक्ट एज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड, और ये डेट ये हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री बहुत पुराने समय से चल रही है, इसलिए डेट हमें एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट टाइम को बताती है। वी नाउ ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम जानते हैं कि हमारा देश को भी ब्रिटिश लोगों ने लंबे समय तक, यानी अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारे देश में राज्य किया। एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड, और उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, कॉलोनियल पीरियड, यानी ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में कॉलोनी बना के राज किया, इसीलिए उस पीरियड को क्या नाम से जाना जाता है, कॉलोनियल पीरियड। तो ये वर्ड ध्यान रखना, कॉलोनियल पीरियड का मतलब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में राज किया। तो वो कब से किया, 1818 से लेकर 1947 तक, और 1947 में हमारा देश 15 अगस्त को क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो कितने लंबे समय तक हमारे देश पे ब्रिटिश ने राज किया। ब्रिटिश तो बहुत पहले से इंडिया में आ गए थे, लेकिन एक सिस्टम से उन्होंने राज करना शुरू किया 1818 से, बाकी तो पहले से ही ब्रिटिश इंडिया में थे। दाउ डेट वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट, और उन डेटों को हम पढ़ के हम पास्ट को किससे, अभी वर्तमान से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे, आज हम लोग किसकी बात करते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ, कितनी गति से हमारा देश बढ़ रहा है, कितना प्रोग्रेस हमारे देश में हुआ। वी से वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग, हम बोलते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और डैट, हम आजकल बोलते हैं ना कि इस साल में हमने ये इन्वेंट किया, यानी इसका आविष्कार किया, उसका आविष्कार किया। हाउ वी विल जज ऑल दिस, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कैसे इन सब चीज़ों के बीच में पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईयर अच्छा था। तो वो हमें पहले पास्ट के बारे में पता होना
चाहिए। हाउ कैन वी जज अवर अचीवमेंट, हम हमारे अचीवमेंट, हमारी उपलब्धियों को हम कैसे पता लगा सकते हैं। हाउ कैन वी जज अवर प्रोग्रेस, हम हमारे विकास को कैसे जज कर सकते हैं या कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज डेट, ये आंसर इन सब क्वेश्चन का क्या है, डेट। हमें क्या पता होनी चाहिए, डेट्स पता होनी चाहिए। ए डेट ओनली डिपाइट दैट ऑन द पर्टिकुलर ईयर वी डिड नॉट हैव दिस बट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी हैड इट। हम डेट से बता सकते हैं कि इस साल में ये नहीं था और इस साल में ये आ गया। इस साल में ये चीज़ नहीं थी, यानी पिछले साल पहले इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं थी। अब 1-2 साल में जब इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने लग जाएगी तो हम बोलेंगे इस साल से इंडिया में क्या चलने लगे, बुलेट ट्रेन चलने लग गए। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ ए स्ट्रिंग ऑफ डेट, और हम हिस्ट्री को किससे जोड़ते हैं, डेट से जोड़ते हैं। वी स्टडी डेट टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट, हम लोग डेट्स की स्टडी भी करते हैं ताकि हम इवेंट के महत्व को समझ सके। डेट ऑल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट सो दैट वन कैन एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन इवेंट। तो डेट से हमें एक पता लगता है कि एक घटना कब हुई, उसके बाद अगली घटना कब हुई, और हम उन दोनों घटनाओं के बीच में क्या एक संबंध, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। थ्रू डेट वी कैन नो ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट हैपेंड वन आफ्टर अदर। हमको अब ये देखना है कि कैसे हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक के बाद एक कौन कौन सी घटनाएं यानी इवेंट हुए एक के बाद। तो ये टाइमलाइन दे रखा है आपके लिए, 1885 से शुरू कर रखा है। 1885 को क्या हुआ, हमारे देश में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई, बॉम्बे में। विथ द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट फॉर इंडिया, उन्होंने लक्ष्य रखा कि हमें राजनीतिक अधिकार जीतने हैं भारत के लोगों के लिए। तो 1895 में हमारे देश में आज कांग्रेस है ना, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 को। 1905 को क्या हुआ हमारे देश में, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के टुकड़े हो गए, यानी ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आज हम बोलते हैं ना बांग्लादेश, वो भी बंगाल का हिस्सा है। पार्टीशन किसका हो, बंगाल का, लेड टू मैसिव अपसर्ज अमंग द पीपल, उसके कारण लोगों में बहुत उदासी छा गई और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, आंदोलन किया। 1906 में किसकी स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की। किसकी स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की। कांग्रेस गिव ए कॉल फॉर स्वराज, और कांग्रेस ने क्या नारा दिया, स्वराज। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, यानी सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब अपना राज, क्योंकि हमारे देश में कौन सा राज था, अंग्रेजों का राज था, तो कांग्रेस ने बोला हमें स्वराज चाहिए। 1911 में क्या हुआ, बंगाल पार्टीशन एन्युअल्ड अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली, और बंगाल के पार्टीशन के बाद इंडिया की जब कैपिटल पहले क्या थी, कलकत्ता थी, उससे अंग्रेजों ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, दिल्ली में शिफ्ट कर दी। वो कब किया, 1911 में। उसके बाद 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हुआ, ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था। कौन सा वॉर चल रहा था विश्व में, वर्ल्ड वार फर्स्ट, और इंग्लैंड वालों ने उस वर्ल्ड वार में किसको धकेला, ड्रैग से मतलब धकेला, इंडिया को भी। 60,000 इंडियन, और उस समय कितने इंडियन, 60,000 यानी 60,000 इंडिया ने अपनी लाइफ को गवाया। किसमें गवाया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में गवाया। 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी, या जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी, वो क्या है, साउथ अफ्रीका से कहाँ पे वापस आ गए, इंडिया में वापस आ गए, यानी इंडिया में वापस आ गए। वो कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका से वापस आए। फिर 1919, ठीक है, यहाँ से हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अभी हमने जितना भी पढ़ा है इसको आप क्या करना, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हिस्ट्री की डेफिनेशंस को याद करना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये जो डेट्स है इनको पढ़ना। अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी की डेट्स और आगे का चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।